स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के चीट शीट को देखने वाले हैं। मतलब हर एक चैप्टर में से हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मार्किंग स्कीम देख लेते हैं हम, है ना। तो ज्योग्राफी में बुक 1 के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जो पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, वो आ रहा है आपका 3 मार्क्स का। इसके अलावा द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों 8 मार्क्स के आएंगे। और बाकी के सारे चैप्टर्स का वेटेज है 19 मार्क्स। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, ये आ रहा है 19 मार्क्स का। इसके अलावा 5 मार्क्स का आप लोगों का मैप वर्क भी रहेगा। ठीक है, तो ये बुक 1 का हो गया। इसके अलावा बुक 2 एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बुक 2 में जो हमारा पहला चैप्टर है वो 5 मार्क्स का आ रहा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ह्यूमन सेटलमेंट्स चैप्टर आएगा 3 मार्क्स का, और लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज, नेक्स्ट मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, और नेक्स्ट चैप्टर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये सारे चैप्टर्स मिलकर आ रहे हैं 10 मार्क्स के। अगला चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, और उसके बाद का चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, ये चैप्टर आएंगे 7 मार्क्स के। और लास्ट ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये चैप्टर होगा हमारा 5 मार्क्स का। तो टोटल हमारा ये पूरा मार्किंग स्कीम हो गया। इसके अलावा मैप वर्क होगा कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ठीक है, चलो, तो ये हमारा मार्किंग स्कीम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने एक एक करके चीट शीट को देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये वाला टॉपिक। इसके अलावा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर इसी को ही स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन कहा जाता है, डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, ये भी हमारा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पुश एंड पुल फैक्टर्स, माइग्रेशन के फैक्टर्स, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बुक को ओपन करो, एक एक करके चैप्टर खोलो और जो भी मैं टॉपिक्स बता रही हूं उनके ऊपर टिक लगाते चलो। ओके, नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एक्टिविटीज में सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं? नोमैडिक हर्डिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, डेयरी फार्मिंग और मेथड्स ऑफ माइनिंग। इन टॉपिक्स के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है प्राइमरी एक्टिविटीज में। सेकेंडरी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, फुटलूज इंडस्ट्री में से बहुत बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी एक्टिविटीज में से। आप चाहो तो आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक टॉपिक को कहीं पे लिख लो, या फिर एनसीईआरटी में मार्क करते चलो, टिक लगाते चलो। टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज में से ट्रेड एंड कॉमर्स, टूरिज्म, टूरिज्म में मेडिकल टूरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, छोटे से डब्बे में दे रखा है। क्वार्टनरी सेक्टर और क्यूनरी एक्टिविटीज सुपर इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में से। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे अच्छे से कर लेना, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट अच्छे से याद कर लेना, स्विस कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइन वाटरवेज इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ध्यान रखना बच्चों, बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, पर एक एनालिसिस के हिसाब से
इन टॉपिक्स में से हर साल क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं, बाकी सब कुछ भी तुम्हें पढ़कर जाना है, पर हाँ ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड में बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, WTO और अलग अलग टाइप्स के जो पोर्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अच्छे से करना। अडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में आपको एक पैराग्राफ में समझा रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूथ पॉलिसी पढ़कर जाना। वर्किंग पॉपुलेशन अच्छे से पढ़कर जाना, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ह्यूमन सेटलमेंट में टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, अलग अलग टाइप के रूरल सेटलमेंट अच्छे से कर लेना। और टाउन्स, अलग अलग टाइप के फंक्शन के हिसाब से टाउन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स भी करके जाना। लैंड रिसोर्सेज में काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें एग्रीकल्चरल लैंड यूज, राइस, मेज, ग्राम, फाइबर क्रॉप मतलब कॉटन, जूट, दोनों अच्छे से कर लेना। टी और कॉफी भी अच्छे से कर लेना। और एकदम चैप्टर के एंड में इंडियन एग्रीकल्चर की दिक्कतें बता रखी हैं, प्रॉब्लम्स बता रखी हैं, वो भी अच्छे से तुम लोग कर लेना। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में से वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी, ये अच्छे से कर जाना वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में से। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है? टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्स, आयरन ओर, बॉक्साइट, माइका, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी, और एकदम एंड में बता रखा है कि क्या तरीके हैं जिससे हम मिनरल्स को बचा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर जाना। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इस चैप्टर में टारगेट एरिया प्लानिंग पढ़ लेना। इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ठीक है, ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एकदम लास्ट में बता रखा है मेजर फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये बुक 2 की बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, रेल ट्रांसपोर्ट, ऑयल और गैस पाइपलाइन, मास कम्युनिकेशन के सिस्टम, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ये इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बुक 2 का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, और इस चैप्टर में आपको सारे पोर्ट के बारे में बता रखा है, ये सारे ही पोर्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा चीट शीट यहाँ पर एंड होता है। और मैं अब आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया मार्क्स अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लाना है तो मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे ह्यूमैनिटीज के बैच को, और अभी परफेक्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि फिलहाल अनअकैडमी के सारे बैचेस पर 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप हमारा बैच लेते हो तो आपको 4 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। पर बच्चों, ये जो डिस्काउंट है ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर 30 रात 12 बजे तक है। तो जो भी बच्चे हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं नवंबर 30 से पहले कर लेना। तो ये परफेक्ट टाइम है हमारे विजेता फास्ट ट्रैक ह्यूमैनिटीज बैच को ज्वाइन करने का, जहां पर हम आपको चैप्टर 1 से सिलेबस फिर से कवर करा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस ले रहे हैं, PYQ, सैंपल पेपर, ये सब कवर करेंगे। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। इस बैच में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश मिल जाएगा। जो भी बच्चे बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप जब लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक OTP आएगा, OTP भी डाल दो, ठीक है। तो OTP डालने के बाद ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपसे पूछा जाएगा कि आपको हमारा बैच कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए। स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे, जितने भी महीने के लिए बैच चाहिए होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम ये कोड लगाओगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि क्या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब बहुत लेट हो चुका है,
बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है, अब भी आपके पास काफी टाइम है। अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें बोर्ड एग्जाम की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तुम लोगों की टेंशन मेरी, मैं देखूंगी कि तुम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लेकर आओ। डन। चलो बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये चीट शीट हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।